हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस वीडियो में एक बार स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर उन्हें कहीं ना कहीं एक चीज़ का डर होता है या कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाती है कि यार वो जब इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, लाइक जब इंग्लिश में अपना कैरियर बनाना स्टार्ट करते हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। उन प्रॉब्लम में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता जहाँ पे वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। लाइक जो स्टूडेंट होते हैं अपने जब इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं। वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, बात ठीक है। बट खाली वर्ड मीनिंग आप रट के इंग्लिश नहीं सीख सकते ना। आपको वर्ड मीनिंग के अलावा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर के अलावा आप सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, टेंस के बारे में पता होना चाहिए। बस बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बेसिक रूप में पता होनी चाहिए। बट कंपलसरी नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं आती तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, एज ए नॉट कंपलसरी। बट हाँ, अगर देखा जाए, अगर आप इंग्लिश में एक अच्छा लेवल अचीव करना चाहते हो, एक अच्छी वाली क्वालिटी अपने इंग्लिश में डालना चाहते हो ना, तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं बात कर रहा था प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम उनके पास इन्वायरमेंट जैसे आती है। दूसरा, ग्रामर वगैरह कहाँ सीखे। जो टीचर्स होते हैं कई बार, कुछ जो गांव की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली गांव के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता जहाँ के लोग अच्छे से, जहाँ पर उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। पर दोस्तों, अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश में फ्लुएंस बनना चाहते हो, तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यार आप कहीं भी, आप कोई भी कितना भी महंगा आप कोर्स परचेज़ कर लोगे या कहीं भी आप कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, तो वो लोग आपको थ्योरी बता देंगे। थ्योरी से आपका काम नहीं चलने वाला ना। आपको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल के आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। इंग्लिश इतना इजी भी नहीं होती, शायद सबके लिए मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। इंग्लिश इतना इजी भी नहीं होती और नॉट मच डिफ़िकल्ट आल्सो। बट हाँ, अगर हम उस चीज़ को पाना ही चाहते हैं, लाइक इंग्लिश में फ्लुएंट बनना ही चाहते हैं, तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। यार हमें स्पीकिंग करनी ही पड़ेगी। अगर हम इंग्लिश बोलना शुरुआत नहीं करेंगे तो इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यार इंग्लिश अगर बोलना है या इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो स्टार्ट करो, स्पीकिंग करना स्टार्ट करो। आप दिन भर अपने घर में क्या करते हो, फालतू की बातें सुनते हो या मे बी गाने वगैरह सुनते हो, मूवी वगैरह देखते हो। सब चीज़ करो, मैं कहीं पे पॉलिसी नहीं ला रहा हूँ, पर इन सब के साथ में आप इंग्लिश सीख सकते हो। उसका रीज़न ये है, आप फ्री टाइम होते हो, आपके पास दिन में ऐसा टाइम तो मिलता होगा जब आप फ्री बैठे होते, अकेले बैठे होते। उस टाइम आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। वो सभी चीज़ें जो चलती रहती हैं उनको एक बार आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो, क्या आप उन चीज़ को ट्रांसलेट कर पा रहे हो। अगर जब आप उन सभी चीज़ों को ईजिली ट्रांसलेट कर लोगे तो इन फ्यूचर आप कहीं ना कहीं इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट पा जाओगे। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कर सकते हो। बेसिकली ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, बस आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं बस उसको ध्यान देना है इन इंग्लिश में। जब आप इन सभी चीज़ों को इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक, जब इंग्लिश में आप किसी से बात करोगे तो जो आपकी इंग्लिश होती है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे निकल के आ जाएगी। जैसे कई बार होता है हम बिना सोचे बोल देते हैं, तो क्या वहाँ पे गलत हो जाता है बिना सोचना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम तुक्का मार देते हैं, वो चीज़ सही हो जाती है। तो उस तरह से इंग्लिश आपकी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके मुँह से करेक्ट सेंटेंस निकल के लोगों तक पहुंच जाएगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप इंग्लिश के बारे में जानते हो। तो गाइस, ये कुछ रूल हैं, अगर इन रूल को आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली इंग्लिश सीख सकते हो। नॉट मच डिफ़िकल्ट, जस्ट ट्राई टू लर्न इट। आफ्टर फ्यू प्रैक्टिस यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। सो गाइस, मुझे यार पर्सनली मैं बात करूँ ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इंग्लिश इस तरीके से सीख सकते हो, क्योंकि गाइस मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। मेरी टूटी फूटी जो इंग्लिश है मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने आप से सीखा है। तो गाइस, मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं आती, बट हाँ कि मैं लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। हाँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बैड है, मुझे पता है। व्हेन आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज तो माई प्रोनाउंसिएशन इज़ लिटिल बिट बैड, बट मुझे जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं उनकी बात समझ में आती है। तो यही रीज़न है, मैं लोगों को समझना चाहता था कि लोग क्या बोले मैं उसको समझ लूँ और उसका रिप्लाई भी दे देता हूँ। एज ए ग्रामेटिकली कहीं कहीं इनकरेक्ट हो जाते हैं, पर लिसनर को समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो इस तरह से मेरी इंग्लिश कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है और आप सबके साथ में इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो आप लोग भी जुड़ जाइए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। अगर जब आपको लगे कि आपके पास कोई पार्टनर नहीं, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आइए, हम आपके साथ लाइव में इंग्लिश में बात करेंगे। अगर आप मेरे से बात करने में इंटरेस्ट नहीं हो तो आपको मैं ऐसे क्लाइंट ला के दूंगा, उनके साथ आप कम्युनिकेशन कर पाओगे इंग्लिश के बारे में, उनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो इस तरह से आप भी इंग्लिश सीख सकते हो। मैंने कुछ ऐसे रूल बनाए हैं जो आपके लिए डेफिनेटली गाइस बहुत हेल्पफुल होंगे। जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज लेटर यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वन सपोर्ट मेक मी स्ट्रॉन्ग। सो दैट्स वाई गाइस आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ सपोर्ट मी। वी विल क्रिएट ए गुड एनवायरनमेंट वेयर यू कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप इंग्लिश सीख पाओगे। कुछ ऐसे नियम मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे गाइस। बाय बाय।